बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स के पूरे वॉल्यूम के अंदर हीट की वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो क्यों होती है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। उसमें हमने स्टूडेंट तीन उसके फैक्टर पढ़े थे। एक इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम वही तीनों फैक्टर्स हैं, सेम वही चीज है। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम में थर्मल एक्सपेंशन 3 डायमेंशन होती है, यानी कि इसकी लेंथ, वेट और हाइट में होती है। और जो लीनियर होता है उसमें थर्मल एक्सपेंशन सिर्फ उसकी लेंथ में होती है। तो इनमें सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी इसकी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। लीनियर में सिर्फ 1 डायमेंशनल था, वॉल्यूम में 3 डायमेंशनल है। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग है, जहाँ पे उसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा पे था, यहाँ पे बीटा पे है। बाकी सारा सेम है। अगर आपने वो याद कर लिया, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं। एक तरतीब से मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, आपको उसी तरतीब से मिलती रहेंगी और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड्स के अंदर हीट देने की वजह से उसके वॉल्यूम के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है। कहते हैं इट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑन हीटिंग। सॉलिड को जब हीट करेंगे तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा, लेंथ, वेट और हाइट, इसके अंदर जो चेंजिंग आएगी उसको कहेंगे कि ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स है। कहते हैं चेंज इन 3 डायमेंशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के अंदर उसकी तीनों डायमेंशन, लेंथ, वेट और हाइट, सब में चेंजिंग आ जाए तो उसको कहेंगे कि ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स है। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स आल्सो डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। जिस तरह लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स था 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, उसी तरह वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड भी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला कौन सा है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, वही तीनों चीजें हैं। कौन कौन सी है? टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड और इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रॉड। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह मैं आपको दोबारा उल्टा पढ़ाता हूँ। बुक में पहले ये चीज बताई गई है, फिर ये, लेकिन मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। देखें, टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे एल्यूमिनियम है, उसको हीट मिलेगी, ज्यादा फैलाव होगा, उसके अंदर मैक्सिमम फैल जाएगा। स्टील उससे कम फैलेगा और आयरन उससे भी कम फैलेगा। इसकी मिसाल भी आपको दी थी कि रेल की जो पटलियां होती हैं वो लोहे की होती है, ना कि स्टील और एल्यूमिनियम की होती है। वजह यह है कि जब ट्रेन उनके ऊपर से गुजरती है, फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। हीट की वजह से इसके रॉड की लेंथ इतनी थी तो इतनी हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए 2 रॉड्स के दरमियान गैप रखा जाता है ताकि उनके अंदर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो तो वो आपस में टकराए ना, टेढ़े ना हो। तो स्टूडेंट्स, लोहे के बजाय स्टील और एल्यूमिनियम की रखती जाए तो वो ज्यादा फैलाव होगा, वो टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए लोहे की पटलियां रखी जाती हैं, ना कि स्टील या एल्यूमिनियम की रखी जाती हैं। उसका जो मटेरियल होगा वो पहला फैक्टर होगा। अब मटेरियल की जो लेंथ होगी वो दूसरा फैक्टर होगा। एक लेंथ आपने 1 मीटर की ली है इसी मटेरियल की, और दूसरी भी सेम मटेरियल की आपने लेंथ ली है 1/2 मीटर की। तो जाहिर बात है, उनको जब टेम्परेचर भी सेम देंगे तो लेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा फैलेगा, क्योंकि उसके अंदर एटम ज्यादा थे। जिसकी लेंथ 1/2 मीटर थी वो कम फैलेगा, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स कम थे। ज्यादा एटम कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी। इसलिए जो रॉड ज्यादा लेंथ का होगा वो ज्यादा फैलेगा, जो कम लेंथ का होगा वो कम फैलेगा। इसके बाद आता है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रॉड। इनके सेम लेंथ के 2 रॉड लेंगे और इनका टेम्परेचर डिफरेंट अगर करेंगे, इसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो ये ज्यादा फैलेगा, ये कम फैलेगा। क्योंकि इसको इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया है, इसको डिक्रीज इन टेम्परेचर दिया है, यानी कि इसका टेम्परेचर ज्यादा किया है, इसका कम किया है। तो जिसको टेम्परेचर ज्यादा करेंगे उसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे पहले जो फैक्टर होता है कि किस मटेरियल का रॉड है, फिर उसकी लेंथ ऑफ रॉड, और तीसरा उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो फैलाव आएगा, जो थर्मल एक्सपेंशन आएगी, वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगी। एक इंक्रीज इन टेम्परेचर और दूसरा ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। ये 2 चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ थी एक्सपेंशन से पहले, वो फिर उसको जितना टेम्परेचर दिया गया, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादा एक्सपेंशन में मदद देती हैं और इसका कोफिशिएंट इस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो आप टेम्परेचर देंगे उसमें इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा फैलेगा, डिक्रीज करेंगे तो कम फैलेगा। व्हेन अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइक अ क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट, जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट होती है, स्टूडेंट ये नीचे क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट ये भी दिए गए हैं जिनकी हर साइड एक जैसी होती है, लेंथ भी एक जैसी होती है, विड्थ भी एक जैसी होती है और हाइट भी एक जैसी होती है, उसको कहते हैं क्यूब है। तो एक क्यूब को 3 डायमेंशनल भी कहते हैं। इज हीटेड, जब इसको हीट
हीट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीज, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, देयर वाइब्रेशंस बिकम मोर विगरस एंड दे स्प्रेड आउट फर्दर अपार्ट, उनकी जो वाइब्रेशन होगी वो ज्यादा तेजी से शुरू हो जाएंगी, विगरस हो जाएंगी और ये हर तरफ फैलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि लेंथ, वेट और हाइट तीनों बराबर थी, हर तरफ से एक जैसे ही यकसा फैलेंगे। एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, इसके रिजल्ट में ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, घेरेंगे। तो ये देखें ओरिजिनल लेंथ थी, हर तरफ से लेंथ, वेट और हाइट एक जैसी थी, एक वॉल्यूम था ओरिजिनल, उसको जब हीट मिली तो ये रेड कलर का देखें तो हर तरफ से ये फैल गया। इट्स एटम्स पुश ईच अदर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इसके एटम हर तरफ से एक दूसरे को पुश करेंगे और इसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे। देयरफॉर थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसलिए इसके अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, इसको जो टेम्परेचर दिया गया है, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था। जाहिर बात है एक ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वॉल्यूम इतना है, लेट्स सपोज ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम इतना है, दोनों को सेम अमाउंट में हीट देंगे तो ये हो सकता है कि फैल के इस जितना हो जाए, लेकिन ये फैल के और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही उसके अंदर हीट की वजह से फैलाव भी आएगा। कहता है फॉर द सिमिलर रीजन दैट वी डिस्कस इन द केस ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था कि जितनी ज्यादा लेंथ का रॉड होगा उतना ही ज्यादा फैलेगा, उसी तरह जितनी ज्यादा वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर भी टेम्परेचर की वजह से फैलाव उतना ही ज्यादा आएगा। तो ये दो रीजन ऐसी हैं जो आपने ध्यान में रखनी है कि ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और इंक्रीज टेम्परेचर जो दिया गया है, ये दो चीजें इसकी एक्सपेंशन पे बड़ा असरअंदाज होती हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो नेचर ऑफ मटेरियल है उसकी मिसाल दी थी कि एक एल्यूमिनियम का क्यूबॉइड ले लें, एक आयरन का ले लें और एक निकल या स्टील का ले लें। तो स्टूडेंट तीनों का वॉल्यूम सेम रखें, सेम टेम्परेचर दें तीनों को। तो जो आयरन का होगा वो कम एक्सपैंड होगा, स्टील का उसके ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का उससे भी ज्यादा एक्सपैंड होगा। वजह यह है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इस पे मैटर कर रही है। डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपैंड डिफरेंटली ऑन हीटिंग, हीटिंग की वजह से डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट डालते हैं उसकी एक्सपेंशन पे। देयरफॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स ऑन हीटिंग, इसलिए डिफरेंट मटेरियल के सेम वॉल्यूम आप रखें तो वो डिफरेंट हिसाब से एक्सपैंड होंगे। लेट ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज V नॉट एट टेम्परेचर T नॉट। तो स्टूडेंट्स एक क्यूब आपने लिया जिसका इनिशियल वॉल्यूम था V नॉट, यानी कि इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं थी, वॉल्यूम इनिशियल था, टेम्परेचर भी इनिशियल था, इट मींस टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं किया, तो वो भी T नॉट से शो करेंगे। फिगर 11.6 में हमने शो भी कर दिया। इट्स फाइनल वॉल्यूम बिकम्स V व्हेन इट्स फाइनल टेम्परेचर बिकम्स T। तो जब इसके अंदर आप टेम्परेचर ऐड करेंगे, इट मीन टेम्परेचर T नॉट से T हो गया तो इसका वॉल्यूम भी V नॉट से V हो जाएगा। तो T क्या था, T इज इक्वल टू T नॉट प्लस डेल्टा T, यानी कि T क्या था कि उसके जो ओरिजिनल टेम्परेचर था उसमें फाइनल टेम्परेचर ऐड किया। लेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, उस तरह इंक्रीज वॉल्यूम जो था डेल्टा V वो होगा V माइनस V नॉट, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम था उसमें से इनिशियल वॉल्यूम निकाल देंगे तो इसका डेल्टा V हो जाएगा। फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। फॉर आवर डिस्कशन वी कैन राइट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने डिस्कशन की थी कि इसके वॉल्यूम को बढ़ने में दो चीजें असरअंदाज होती हैं, एक इसका ओरिजिनल वॉल्यूम और दूसरा इसके ऊपर जो थर्मल एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर डाला जाता है। तो टेम्परेचर और इसका इनिशियल वॉल्यूम ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो इसकी थर्मल एक्सपेंशन पे असरअंदाज होती हैं। तो इसके डिस्कशन में हमने देखा था कि डेल्टा V इज इक्वल टू इसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो किस चीज पे होगा कि इसके साथ आपने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लगाना है जो कि बीटा से है, आगे V नॉट डेल्टा T जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, वेयर बीटा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसे अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था लीनियर में, अब क्योंकि वॉल्यूम में हम पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम में बीटा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, बीटा को इधर से निकालना है तो बीटा इस तरफ ले आएंगे, डेल्टा V ऊपर रह जाएगा, V नॉट डेल्टा T उसके नीचे आ जाएगा। अब ये V नॉट डेल्टा V के नीचे कर लेंगे और नीचे डेल्टा T रह जाएगा जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था, और B इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर V नॉट ओवर डेल्टा T, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। और बीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आई थी और चेंज इन टेम्परेचर था जो कि केल्विन में था। कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम होगी और किस वजह से होगी, पर केल्विन टेम्परेचर की वजह से। इट टेल्स अस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन इट्स टेम्परेचर रेज्ड बाय 1 केल्विन। ये हमें ये बताता है कि उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उससे इसका फाइनल वॉल्यूम कैसे चेंज हुआ कि इसके अंदर आपने 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर रेज किया। 1 डिग्री से जितना होगा 2 डिग्री से
ज्यादा हो जाएगा, 3 डिग्री से और ज्यादा हो जाएगा। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ऐसा यूनिट ऑफ बीटा इज, जैसे अल्फा की ऐसा यूनिट K-1 थी, इसकी भी K-1 है या पर केल्विन आप इसको कह सकते हैं। एज वी नो दैट सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंटैक्ट ऑन कूलिंग। हम जानते हैं कि सॉलिड हीटिंग की वजह से एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं, और ठंड की वजह से सिकुड़ते हैं। वी कैन यूज द सेम रिलेशन फॉर कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड ऑन कूलिंग। तो इसी सेम रिलेशन को हम कूलिंग के लिए भी यूज करेंगे। ये जो वैल्यू हमने निकाली है कूलिंग में, हम इसको माइनस में ले जाएंगे, तो कूलिंग की वजह से जो कंट्रैक्शन होगी उसको भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। इसके 3 फैक्टर्स होते हैं जो उस पर इफेक्ट कर रहे होते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2 चीजें हमने पढ़ी कि ये इसके ऊपर लाजमी असरअंदाज होती हैं, एक ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा फाइनल टेम्परेचर। इनको पढ़ के हमने इसकी आगे इक्वेशन बनाई और उसमें से हमने इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी निकाला। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।